ताजरों की अपील पर आज कराची में शटर डाउन हड़ताल जारी है। शहर की बड़ी छोटी मार्केटें बंद हैं। ताहम आज सिंध हुकूमत की जानिब से आम तातील का भी ऐलान किया गया है। जुम्मे के बाद शहर की तमाम मार्केटें 2 बजे के बाद खुलती हैं। हड़ताल किस हद तक कामयाब रही है? आसमान छूती महंगाई से परेशान पाकिस्तानी आवाम को कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने जो जोर का झटका दिया है, उस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। खैबर पख्तूनवा में बिजली बिल का मुद्दा बेकाबू हो गया। जो भी आई है ना हुकूमत, कोई भी आई है ना, मुझे नवाज शरीफ का, ना इमरान खान का, ना जो साहब का, ना भुट्टो साहब का, जो भी हुक्मरान जो भी आया ना, वो गरीब आदमी मेरा दुश्मन बनकर आया है। किस लिए आया है? ये देखो, चीनी देखे क्या भाव जा रही है, आटा देखो क्या भाव जा रहा है, घी देखो क्या भाव जा रहा है। इसको भी छोड़ो, बिल देने पड़ेंगे आपको। IMF कह रहा है बिल तुझे देने पड़ेंगे, किस्त नहीं होगी। कराची का वाकया है, फैसला पाकिस्तान के पूरे का मैं वाकया पढ़ाता हूँ। भुट्टो जरदारी कितना भी ये कुछ भी कह ले व्यक्ति, लेकिन भारत की चकाचौंध देख कर, क्योंकि जहां से पाकिस्तान से निकला है, इसको भारत आकर के वो फीलिंग नहीं आई होगी कि जैसे ये यूरोप में, अमेरिका में जाता तो जैसे देखता ना ऊंची ऊंची इमारतें, वैसा ही इसको भारत में भी देखने को मिल रही होगी। अब आप देखो, बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे, इसका अगर हम इनकी माता जी के साइड देखें, बेनजीर भुट्टो के साइड, तो बेनजीर भुट्टो के जो परिवार वाले थे वो राजस्थान से गए थे। और ऐसा बेनजीर भुट्टो ने खुद भी कहा है कि इनके पूर्वज काफी सदियों पहले राजस्थान के राजपूत होकर थे, तो राजस्थान से माइग्रेट होकर के ये जो थे काफी साल पहले पाकिस्तान चले गए, बल्कि बताया जाता है आजादी से भी काफी टाइम पहले जो है वो सिंध चले गए थे। अब आप देखो, कहीं ना कहीं ये बंदा अपने मन में भी हो रहा होगा कि यार कहाँ अच्छे वाले देश को छोड़ करके वहां मरने चले गए जहाँ कोई इज्जत नहीं है। दूसरी तरफ एक तरफ ये बंदा घूमने भी आया अपना मस्त इंटर्नशिप के तौर पर, ये एक आवारागर्दी करने थोड़ा घूम लिया, अच्छा अच्छा खाना आया वो खा लिया। इससे ज्यादा कुछ भी इस व्यक्ति का उद्देश्य यहाँ आने का नहीं है। और ज्यादा एक पर्चा मिल गया होगा इसको, वो पढ़ना होगा तो वो पर्चा पढ़ देगा भारत खिलाफ। तकरीबन 12:30 का वक्त है और शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें वो बंद है। अगर उसमें मैं सदर के मार्केटों की बात करूं तो वो भी बंद है। लियाकताबाद की बात करूं, मलीर की, लांडी, कोरंगी की, पाकिस्तान बाजार की बात करूं, या लियारी के मुख्तलिफ मार्केटों की, औरंगजेब मार्केट की बात करूं, तो ये सारी मार्केटें जो हैं बंद हैं। चूँकि आज वैसे भी जुम्मे का दिन है, ताजरों ने हड़ताल की अपील ज़रूर कर रखी है। असल जो दुकानें खुलती हैं वो तो 12 बजे के बाद खुलती है। खैबर पख्तूनवा में महंगी बिजली और बेहिसाब बिजली बिल से नाराज एक शख्स ने AK-47 लेकर छत पर लहरानी शुरू कर दी। उसने बिजली ऑफिस को उड़ा देने की धमकी दी तो कंपनी के कर्मचारी ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि वो उससे झगड़ा नहीं चाहते, वो नीचे उतर आए। पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक और इस्लामाबाद से लेकर POK तक पाकिस्तानी अवाम बिजली बिल के विरोध में सड़कों पर है और सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रही है। बिजली का बिल न चुका पाने की वजह से लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। वहीं पाकिस्तान के हुक्मरान चादर तान कर सो रहे हैं। वहीं आरोप तो ये भी है कि बिजली विभाग लोगों को अनाप शनाप बिल भेज रहा है और शिकायत करने पर विभाग के कर्मचारी लोगों से मारपीट कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम 64 रुपए यूनिट तक बिजली का बिल देने को मजबूर है। उनका कहना है कि यहाँ सरकार फेल हो चुकी है। पाकिस्तान में यह मुसीबत तो शहबाज सरकार में ही बढ़नी शुरू हो गई थी। शहबाज शरीफ को गद्दी पर बैठाना अपनी सबसे बड़ी गलती समझ रही है। पाकिस्तान में सिर्फ बिजली ही नहीं, खाने पीने की चीजों के भी लाले पड़े हैं। अब तो लोग मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को भी कोस रहे हैं। सवाल है कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से राहत कब मिलेगी, या फिर वो ऐसे ही रोजमर्रा की चीजों को जुटाने में चक्की की तरह पिसती रहेगी। ये मुझे बताएं, कौन सी हुकूमत है जो हमारी गरीब आदमी वास्ते आई है? कोई आप भी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोई भी हो, ख्वाह नवाज शरीफ हो, ख्वाह इमरान खान हो, ख्वाह काकड़ा साहब हो, हम इसको कोई सरोकार नहीं है। हमें अपने पेट की जरूरत है, हमें अपने बच्चों की जरूरत है। ये जिसको इंटरव्यू ले रहे हो, ये एक ऐसा इंसान गरीब आदमी है जो कि मेरे भतीजे को दिहाड़ीदार है, ठीक है ना जी। इसके कपड़े भी मेरा ख्याल तो 1 साल बाद इसके नसीब होते हैं। कसम खा के कहते हो रब्बे ज़ात की, इनके दिल में इंसानियत हो ना। ये 1 घंटा अगर धूपे बैठ कर देखें, धूप सेक कर देखें कि गरीब आदमी कैसे टैक्स देता है, गरीब आदमी कैसे बिल देता है, गरीब आदमी कैसे रोटी कमा कर जाता है और घर जाके फाके कशी कैसे इस्तेमाल होती है। आप यहाँ बैठे ना, आपको AC आपका चल रहा है, तुझे क्या मालूम है गरीब आदमी में क्या असर हो रहा है? अगर जो गरीब आदमी जहाँ मांग रहा है वो उसकी मजबूरी है, जो डिगेरियाँ कह रहा है उसकी मजबूरी है। किस वास्ते? वो अगर वो इंसान है, इंसान अशरफ मखलूक़ात है, ठीक है ना जी।
अगला कहते हैं मरना तो है, वे डिकेटी करके गोली खा के मर जाएंगे। पीछे लोगों बच्चे बच्चे जो भूखे बैठे उनके लिए क्या करें? मैं आपसे यही तो गुजारिश कर रहा हूँ, ये इंसान भूखा रहेगा, ऐसी हमदर्दी है। हमारे मुसलमान में कोई हमदर्दी नहीं है, सारे हुक्मरान में कोई हमदर्दी नहीं है। अगर तुमको नहीं हमका हुक्मरान या बहुत आ रहा है अच्छा है, बहुत जो वो फलां अच्छा है, मैं सब कहता हूँ चोर है। सबसे बड़े चोर ऊपर बैठे हैं, ये लोगों को छोटे चोरों में बड़ा चोर बनाते हैं। इन सबको एक टोला बना के बैठाए जहाज में, इनकी उत्थे जाकर दावत करे, चुप करके वहीं घरे करके वहीं आ जाए, फिर हमें सुकून दो। अवाम क्या करे जो भूखे अवाम हैं? क्या करेगी मुझे ये बताएं। आप सर बढ़ा होकर, अब सर बढ़ होकर नहीं कुछ कर रहे, अवाम क्या करेगी? अवाम आज हड़ताल करती है, आप पुलिस वाले आ जाते हैं, डंडा सोटा बरसाते हैं, ठीक है जी। अगर हम सड़क ब्लॉक करते हैं, पर्चा करते हैं, हम सर जेल में डाला जाता है। कोशिश करो इनको समझाने की, ये अवाम के हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम भी आगे एक बार अवाम के सामने दो। देखो ना, मैंने तुझे आपको वो लीडर तो दूर की बात, हमारा MNA MP नहीं आता हमारे पास। यही गुजारिश करने लगा हूँ ना। देखो खामोशी, आपको MNA बना दिया है, इसको MPA बना दिया, ठीक है ना। हाँ, ये हमारा कोई यकीन बहुत ही नहीं होता। जब वोट लेने आते हैं ना, हाथ उठाए, बंदा पूछे खुदा के बंदे को किसको फौत की कहाँ हुई है। वोट लेने आते हैं ना, ऐसे होते हैं जैसे इनका बाप हम है। जब वो वोट लेकर चले जाते हैं, असेंबली हाल में चले जाते हैं, तुम कौन हो मैं कौन हूँ, पहचानते नहीं बिल्कुल। मैं तो आपको ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूँ, आप सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या करेंगे? आप इंटरव्यू ले अवाम का, ठीक है। इस दफा जब आए उनको पकड़ ले, यहाँ पर सारी अवाम पकड़ ले, यहाँ पर क्या करने आए? अवाम के सामने को क्या हूँ लेने आएंगे, ये मुझे बताएं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई पार्टी का या आए वोट लेने वास्ते, उसका हम आपको इंटरव्यू देंगे भी। ये इंटरव्यू हमारा, ये इनका क्या हाल है? भाई मेरा 10,000 रुपया तो बिल आया है ना, 10,000 रुपया बिल। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। उसके बावजूद ये निज़ाम ऐसे हुआ है कि उधार पकड़ पकड़ के अपना निज़ाम चला रहे हैं, कि हर तरफ से निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा हुआ है। घर में बच्चों के सामने जाते हैं, शर्म आती है यार, बच्चे कोई चीज़ फरमाइश करते हैं, हम नहीं पूरी कर सकते उनकी। मैं अपने अब्बू के साथ रह रहा हूँ, छोटा सा मुझे कमरा मिला हुआ है, जिसके बीच में हम 4 बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरी बेटियाँ माशाल्लाह जवान हैं, उसके बावजूद ये निज़ाम हुआ हुआ है। चले कम से कम खर्चा तो अपना, इतनी तो इनकम हो कि अपना बंदा अपना गुजारा तो कर सके, लेकिन इन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क करा हुआ है, सारी चीज़ हमारी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हमारा मुल्क का निज़ाम ऐसे ख़राब किया हुआ है इन लोगों ने कि यार कुछ समझ नहीं आ रही। इन्होंने तो अपने पेट भरे हुए हैं, हम लोगों को मजबूर किया हुआ है कि भीख मांगने के लिए। तो खाली जब जाते हैं घर बाज़ दफ़ा, तो बच्चे क्या फिर? मेरे भाई तो मैं वही सोचता हूँ कि मैं उनके सामने तो अपना दिल नहीं रो सकता हूँ, मैं साइड पे बैठ के अपनी आंखों में जितने अगर रो सकता हूँ रोता हूँ कि यार मेरे बच्चे ये ख्वाहिश कर रहे थे, मैं इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सक रहा हूँ, मैं क्या करूँ। बंदा खुद ब खुद एक दिन तो ये सोचा कि यार मैं अपना आप ख़त्म कर लूँ, फिर बाद में सोचा यार मेरे बच्चों का क्या होगा। उनकी करेंसी देखो, ख्वाजा की करेंसी देखो, क्या हमारा 1 रुपया उनका 5 रुपये, ठीक है ना जी। श्रीलंका पर आ जाएं, बांग्लादेश पे आ जाएं, और इंडिया खासतौर का जो सारा हमारा दुश्मन है, यानी कि 90% वो तरक्की कर चुका है। भारत आते ही बिलावल भुट्टो जरदारी के होशो हवास तो बदल ही गए। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं ना कहीं तो सबको पता है कि कैसा बचकाने टाइप का व्यक्ति है, सब कुछ है, सब जानते हैं। लेकिन जयशंकर साहब ने जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पिछले 1.5 साल में, पिछले 1 साल में, 1 साल से तो उसको हुआ है, उसको विदेश मंत्री बने, पिछले 1 साल में धोया है जितना बिलावल भुट्टो जरदारी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, उसके बाद इस व्यक्ति की बोलती बंद होती आई है। अब कहीं ना कहीं इसका मन जहां तक ऐसा होगा शायद कि पंगा ना ले। अब अगर किसी ने इसको स्क्रिप्ट ना पकड़ा दी, अगर किसी ने इसको स्क्रिप्ट पकड़ा दी होगी, अरे भाईजान ये पढ़ दीजिए, आप ये पढ़ दीजिए, फिर देखो बस इमरान खान को हटा के आप ही अगले वजीर आजम बनोगे, तो फिर हो सकता है ये कुछ कांड कर दे। वरना ये बंदा भारत घूमने के अलावा भारत को देखने आया है, ये देखना चाहता है कि आखिर कहाँ से ये निकले थे, यहीं बगल से निकले और एक देश इतना डेवलप कर गया, और एक जो चीखता चिल्लाता रहेगा कि हमें तो आज़ादी चाहिए, हम तो यहाँ पर रहकर डेवलप ही नहीं हो पाएंगे, हम तो यहाँ रह करके मर जाएंगे, हमारी मौत आ जाएगी, वो लोग आज कहाँ पहुँच गए हैं। अभी भी आप देखो, हमारे थोड़ा थोड़ा सी जैसी तस्वीरें और वीडियो अभी तक सामने आ रही हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होता हुआ व्यक्ति नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मिलने की भी इच्छा जता रहा है कि मोदी से मिलवा दो, जयशंकर साहब से मिलवा दो, इससे मिलवा दो, जिससे मिल सकते हो शायद इसी बहाने, क्योंकि आखिर पाकिस्तान के ठप्पे पे तो कभी इनको
भाव मिला नहीं पिछले 1 साल में, जहां जहां गए वहां से भगाए गए। अभी कुछ दिन पहले हिना रब्बानी खान साहिबा कैसे बेइज्जत हुई थी, वो सब आपको सबको याद होगा कि हमारे पास सॉरी छोटी स्मॉल वी हैड अ स्मॉल टीम और दुनियादारी करते हुए। तो वैसे ही इस व्यक्ति को भी, ये व्यक्ति बोलने में भी हिचकता है। ये आप देखो ना, ये व्यक्ति ऐसे कांड में जहां भी ऐसा रिस्की मामला होता है, ये व्यक्ति वहां खुद जाता भी नहीं, वहां हिना रब्बानी खान को भेज देता है। अब ये खुद जाता है वहीं पे जहां अच्छा खासा पार्टी हो, जहां अच्छा खासा अच्छा खाने पीने को मिल जाए, थोड़ा एकदम बढ़िया माहौल हो, वहां जाता है जहां पैसे मांगने की जरूरत होती। पैसा मांगते हुए आपने पिछले 1 साल में बिलावल भुट्टो जरदारी को कहीं भी जाते हुए नहीं देखा होगा, और इसको जाने भी नहीं दिया जाता है। इसके जो पिताजी हैं आसिफ अली जरदारी, उनमें और खैर ऐसे लोग और नेता, भारत में कई सारे नेता जिनका मैं नाम ले जाता हूँ, उनमें और ऐसे नेताओं में कोई फर्क नहीं है, जो बेचारे परेशान हैं कि भला है, बुरा है, नालायक है, लेकिन औलाद तो मेरी है, इसको करूं तो क्या करूं। काबिल आदमी को जाने तो कम से कम चलो इसको वजीर खारजा बना दिया, विदेश मंत्री बना दिया, लेकिन जहां जरूरत है वहां तो काबिल आदमी को ही